हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए हम रीजनिंग के अंतर्गत जो चैप्टर मैथ में आते हैं, मैथ दो पार्ट में है उत्तर प्रदेश पुलिस का। तो जो मैथ के दो पार्ट में एक खा पार्ट है, एक गा पार्ट है। तो हम खा पार्ट वाले की बात कर रहे हैं। तो खा पार्ट में हमने और बढ़ा दिया है और वीडियो पड़ी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। और बाकी के हम आज चैप्टर की किसकी बात करते हैं? देखो यहाँ पे लिखा मैथ्स है, यानी कि खा मानसिक योग्यता, अक्षर और संख्या श्रृंखला। ठीक है, तो यानी कि अक्षर और संख्या श्रृंखला टाइप फर्स्ट। ठीक है, तो यानी कि ये टाइप फर्स्ट है। देखो इसमें टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट में ये वाले मिलेंगे। और जो टाइप सेकंड हम आपको बताएंगे, तो टाइप सेकंड में वो वाले होंगे जो अक्षर सही लिखे रहेंगे। ठीक है, तो अभी आपको टाइप सेकंड में मिलेगा। टाइप फर्स्ट का ये मैटर है पूरा। तो एग्जाम बहुत नजदीक लगा हुआ है, तो आप अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से और बेहतर ढंग से, जिस ढंग से आप चाहिए उस ढंग से आप तैयारी बेहतर तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि हमारे द्वारा बताए गए अनुसार आप तैयारी करेंगे नहीं, क्योंकि अब एग्जाम एकदम पास में ही लगा है, तो आप सोचोगे हम इसको पढ़ लें, उसको पढ़ लें, इसको पढ़ लें, उसको पढ़ लें। तो क्या क्या पढ़ो? तो अपने हिसाब से जो आपको सही लगे, जो अच्छा लगे, वही आप पढ़िए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो लेना है। तो आइए हम बात करते हैं टाइप फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन कई जगह देखा होगा, कई जगह पढ़ा होगा, प्रैक्टिस सेट में देखा होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों को पूरा करेगा? मतलब इसमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो रिक्त स्थानों को पूरा करना है, पहला क्वेश्चन ये है हमारा, ये वाला जो लिखा है नंबर 1 ए लिखा है। ठीक है, ये ब्लैंक नहीं है, ए बी लिखा है। ए बी बीच में ब्लैंक है, ए बी सी फिर ब्लैंक है, बी सी फिर ब्लैंक है, बी सी ए और फिर ब्लैंक सी। पहले आपको क्या करना है? इनके अक्षर काउंट करना है। क्या करना है? इनके अक्षर काउंट करना। कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि कितने हैं? 15, यानी कि 15 हैं। तो 15 है, तो यानी कि 15 है, तो 15 के फैक्टर क्या बन सकते हैं? 5 3 पछे 15 क्या बन सकते हैं? 3 पछे 15। या तो आप 3 3 का पेयर बनाइए और या तो 5 5 का पेयर बनाइए। ये बात समझ में आ रही है हमारी जो बता रहे हैं आपको? मेरी बात ध्यान से समझना। आपके जो इसमें के क्वेश्चन ये वाले हैं, एक दो क्वेश्चन आएंगे इससे से। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन आएंगे, तो यानी कि 4 नंबर का है। कोई कोई 1 2 नंबर से रह जाता है, तो 1 नंबर की वैल्यू होती है, आधे नंबर की वैल्यू होती है, 2 नंबर की, सबकी वैल्यू होती है। अपने अकाउंट में अगर 1 रुपए भी बैलेंस है तो उसकी वैल्यू होती है। अगर कहीं पे आप जाओगे, अगर किसी, ठीक है, किसी दुकान में अगर आपके पास, आप 100 रुपए का कोई सौदा है आपका, या कोई सामान 100 रुपए की है, आपके पास 99 रुपए का है, तो वो नहीं आपको देगा। तो आपको जब तक 100 रुपए नहीं होंगे, वो मत सोचना कि हम इनको छोड़ देंगे, हमको ये नहीं आते हैं। तो छोड़ने वाली बात मत करना। ठीक है, छोड़ने वाली बात नहीं करनी है। तो यानी कि हम पहले क्वेश्चन पे, तो पहला क्वेश्चन यानी कि 15। सबसे पहले आप अक्षर काउंट करना, मतलब टोटल कितने ब्लैंक सहित जो इसमें अक्षर लिखे हुए सबको काउंट करना है। तो कितने आ जाएंगे? 15, यानी कि 15। और 15 कितने फैक्टर हुए हैं? 2। तो एक 3 हुआ, एक 5 हुआ। या तो आप 3 3 का पेयर बनाइए और या तो 5 5 का बनाइए। तो या तो 3 3 का पेयर बनाइए और या तो 5 5 का बनाइए। तो कितने के बनाओगे? 3 3 के बना लो। 3 3 के बनाने क्या पड़ेगा? जैसे कि 3 3 का ये कट गया, 1 2 3, ये 1 2 3 1 2 3। देखो 3 3 का पेयर बन रहा, देखो मिल रहा कोई? अच्छा, जब ये घटना आ जाए तो आप इसको बंद कर लेना। ठीक है, अब बंद करने से पहले हमने एक चीज और आपको बताया देना, कितने अक्षरों का प्रयोग हुआ इसमें? ABCD कितने अक्षरों का प्रयोग हुआ? 3 अक्षरों का प्रयोग हुआ ना? कौन कौन से? ABC कितने के अक्षर को? ABC 3 अक्षर का प्रयोग हुआ है। कितने? 3 अक्षर का प्रयोग हुआ है। ध्यान समझना। देखो हम बता रहे हैं तो टाइम लग रहा है, लेकिन आप एक बार समझ जाओगे, जब वहां पेपर में करोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। खाली यहाँ पे बताने यानी कि समझाने में आपको समय लग रहा। अगर आपको समझाएंगे नहीं, जल्दी बता देंगे, तो आपके समझ में नहीं आएगा, बोलोगे अच्छा पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो कहने का मतलब समझाने में टाइम लग रहा है, ये मत सोचना कि वीडियो लंबी करे दे रहे हैं। ठीक है, समझा रहे हैं तो आप अच्छे समझना। तो हमारे पहले पता करो कितने अक्षरों का प्रयोग हुआ? ABC 3 अक्षरों का प्रयोग हुआ। अब आप यहाँ पे हाथ रख लेना, वहां पे
चाहे कंप्यूटर पे हो चाहे जैसे हो, इनको हाथ रख लेना। इसमें 3 में से कौन सा अक्षर नहीं दिख रहा? बोलिए, सी नहीं दिख रहा ना, तो आप सी भरिए। इसमें कौन भरना है? सी भरिए, सी भरिए। सी भर दिए ना, एकदम सही लॉजिक है, कोई हम कहीं से देख के नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल आप केवल क्या करना है, इस पे हाथ रख देना है। कितने अक्षरों का प्रयोग हुआ है? 3 अक्षर का। ए बी तो लिखा लेकिन सी नहीं है। क्या नहीं है? सी नहीं है, तो आप सी भर दीजिए। सी से कौन कौन से ऑप्शन? 1 2, ये 2 ऑप्शन है तो काट दीजिए तुरंत, खत्म। आ रहा ना समझ में? 2 ऑप्शन खत्म ना, खत्म हो गए ना, बचे कितने? 2 ऑप्शन। अब यहीं पे क्लियर कर लिए। अब क्लियर आपको कैसे करना? क्या क्या क्लियर बन रहा है? ए बी सी, ए बी सी, यहां पे क्या हो जाएगा? ए बी सी मिल रहा ना, अब तो मिल जाएगा। फिर यहां पे किसकी कमी? ए की, ए बी सी। यहां किसकी कमी है? 20, ए बी सी, 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 ए बी सी। तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाए? सी भरा है आपने, ए भरा है, ए भरा है, बी भरा है, ये ए है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। समझ में आ गया ना? समझ में आया कि नहीं आया? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। एक ही क्वेश्चन में हम सब बता देंगे। अब चाहे एक ही क्वेश्चन में वीडियो बंद करा दी जाए, ये वीडियो आपको अपलोड कर दीजिए, आप देख लें, तो एक ही क्वेश्चन से आप समझ में आ जाए कहाँ कहो बहुत अच्छा पढ़ा है। मैंने क्या बताया है? पहले आप काउंट करो कितने लोग हैं, उनके पेयर बनाइए। कौन सा पेयर बन सकते? 5 बन सकते, 3। पहले 3 से देख लीजिए, ठीक है? तो 3 से देख लेना, तो 3 से मिल रहा हमारा, सही हो गया हमारा आंसर। और नहीं आया तो 5 से देख लेना, तो 5 से आ जाएगा, ठीक है? एग्जाम को कमजोर मत समझना, अपने पूरे हथियार के साथ वहां जाना है। हथियार का मतलब यह है कि हम हर चीज की तैयारी करके अच्छे से जाएंगे, कि कोई चीज वहां छूटना नहीं। रीजनिंग अगर आ रही है तो रीजनिंग के छूटना ही है, क्योंकि मैथ की जो रीजनिंग है, मानसिक योग्यता, उसकी भी नहीं छूटना, जो रीजनिंग स्पेशल आएगी उसकी भी नहीं छूटना। मेरी बात समझ गए होंगे आप? तो आइए दूसरा नंबर की बात करते हैं। पहला नंबर समझ में आ गया ना? ठीक है, तो पहला नंबर समझ में आ गया। दूसरे नंबर की बात करते हैं। फिर आप वही घटना चालू हो गई है। कौन सी घटना चालू हो गई? वही घटना सेम चालू हो गई है। ए लिखा है, फिर ब्लैंक लिखा है, ब्लैंक है यहाँ पे ए, फिर ब्लैंक बी, फिर ब्लैंक ए बी ए। इतनी बात है, पहले काउंट करिए कितने, पहले कितने अक्षरों का प्रयोग हुआ है? 2 ही अक्षर हुए। डू, ए बी का प्रयोग हुआ, कितने का प्रयोग हुआ? ए बी का प्रयोग हुआ, 2 ही अक्षर का प्रयोग हुआ। कितने काउंट, कितने अक्षर है काउंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब इसमें कितने अक्षरों का प्रयोग हुआ है? 11 है। फिर से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यानी कि इसमें 11 अक्षर है। तो 11 अक्षर का पेयर क्या बन सकता है? या तो 3 3, 3 3 की भी बना सकते हो। 3 3 का 9, 3 चौक 12, कम हो जाएगा तो ये बाहर हो जाएगा। अब जैसे इधर से एक बाहर कर दोगे, 11 तो उधर से बाहर कर दो, तो कितने बन जाएंगे? 3 3 के बन जाएंगे ना, ठीक है? तो अगर 3 3 के बनाएंगे तो यहाँ क्या भरा जाएगा? बताइए क्या भरा जाएगा? अगर यहाँ पे क्या भरा जाएगा? देखिए, अब जैसे कि चलो यहां बंद करिए, बंद कर दिए। कौन सा अक्षर नहीं दिख रहा दूर तक का? बी नहीं दिख रहा ना, तो बी भरिए। आइए देखते कैसे नहीं समझ में आता। बी भर गया ना? बी से कौन कौन से ऑप्शन शुरू हैं? पहला नहीं शुरू, काट दीजिए। दूसरा शुरू, रोके रहिए। फिर दूसरा शुरू, रोके रहिए। तीसरा फिर काट दीजिए, बी से नहीं शुरू। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप पहले उसको बंद कीजिए, इधर साइड में पूरा बंद कर दीजिए जहां तक खाली दिख रहा। कोई डबल अक्षर का प्रयोग है ए बी का, बी नहीं दिख रहा, आप बी पहले भर दीजिए। अब देखिए बी से कौन कौन से ऑप्शन शुरू है। वहां एग्जाम में जैसे होता है कभी कभी 3 ऑप्शन ऐसे रहते हैं, नहीं शुरू होते बी से, एक ऑप्शन शुरू होता तो आपको वही सही हो जाएगा। गलत नहीं है, आप जाके प्रैक्टिस जब लगाओगे तो समझ में आएगा। आप बुक से उठा के देखोगे तब भी समझ में आएगा। मेरी बात आपको विधिवत तरीके से समझ में आ रही है, मुझे पता है ये बात को। ये हो गया, बचे कितने? 2 ऑप्शन बचे। तो यानी कि इसका क्या पेयर बन गया? ए बी बन गया। फिर यहां ए है, यहां बी है, क्या है? ए बी। तो यहां ए बी हो गया ना, तो यानी कि ये देखो ए बी ए, ठीक है? तो यानी कि ए बी ए, तो यहां अब क्या भरा जाएगा? अब यहां पे डबल ए है तो यहां भी ए भरा जाएगा, ठीक है? ये बन गया ना पेयर। तो ए बी, ए बी, तो अब क्या भरा जाएगा वहां पे? फिर ए भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? ए भरा जाएगा, ए भर गया, ठीक है? तो यानी कि ए बी, तो यानी कि कौन सा अच्छा हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक यहां ब्लैंक है तो यहां क्या हो जाएगा? बी। तो यानी कि बी ए बी, बी ए बी।
तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ रही बात मेरी? किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो यानी कि हमने पहले बताया, इसको आप बंद कर लीजिए। कौन सा अक्षर दूर तक नहीं दिख रहा? बी नहीं दिख रहा तो बी भर दिए। तो बी से कौन कौन सा ऑप्शन? दो ऑप्शन सही शुरू थे, दो ऑप्शन कट गए, बचे दो। अब दो वहां से तो पता कर लोगे जल्दी कौन आएगा। आ गया समझ में दूसरा भी क्वेश्चन? ठीक है, आइए तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ ब्लैंक है, एस आर लिखा हुआ है, फिर ब्लैंक है, टी आर लिखा है, फिर ब्लैंक है, एस आर लिखा है, एस आर एस, फिर ब्लैंक है, फिर आर है, फिर ब्लैंक है, फिर एस आर एस टी लिखा हुआ है। इतनी बात लिखी हुई है ना? ठीक है, तो आप पहले ये पता करिए कि कितने अक्षरों का प्रयोग हुआ। एस टी आर, कितने अक्षरों का? एस टी आर, इतने अक्षरों का प्रयोग हुआ ना? 3। ये बात क्लियर हो गई है, 3 अक्षरों का प्रयोग हुआ। समझाने में समय लग रहा, लेकिन जब आप वहां पर लगाओगे तो समय नहीं लगेगा, क्योंकि हम चारों तरीके से आपको बता दे रहे हैं। जैसे दुश्मनों को नहीं घेर लिया जाता है चारों तरफ से, तो आप दुश्मनों को यानी कि हमारा एग्जाम में चारों तरफ से आप घेर लीजिए, क्वेश्चन छूट के जाएगा नहीं, हमारा सिलेक्शन पक्का होगा तो पक्का होगा। तो यानी कि इसमें 3 अक्षर का प्रयोग हुआ है। कितने? 3 अक्षर के। अब आप पहले ये एक गिनती काउंट कर लीजिए, नहीं पहले आप यहाँ पे बंद कर लीजिए। अब दूर तक का देखो, यहां तक का देखो, किस अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है? टी का। किसका नहीं प्रयोग हुआ है? टी का। कौन से अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है? टी का। तो आप टी भर दीजिए। भर गया टी? पहला ही काम यही कर लीजिए, टी भर गया ना? देखो टी भर गया। अब टी से कौन कौन से अक्षर स्टार्ट हैं? ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो काट दो। बचे कितने? 3। 3 विकल्प आपके टी से स्टार्ट वाले बचे हुए हैं। तब आपको क्या करना है? पहले काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। मतलब कितने हैं? 17। फिर से गिन लीजिए। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यानी कि ये लगभग में 17 का अक्षर है। तो 17 है, कितने हैं? 17। तो इसका क्या पेयर बनेगा? अगर 17 है तो 17 है तो 17 है, 17 का अगर एक बाहर कर दो तो 16 बनेंगे, 16 हो जाएंगे। 4 4 के कितने हो जाएंगे? 4 4 के। तो अगर 4 4 के हो जाएंगे तो यहाँ क्या भरा जाएगा? तो यहाँ क्या भरा जाएगा? जैसे कि हम टी एस आर एस भर सकते हैं। क्या भर सकते हैं? एस भर सकते हैं। तो यानी कि टी एस आर एस भर सकते हैं। फिर उसके बाद अब आर के बाद क्या, एस के बाद क्या हो सकता है? टी। देखो टी एस आर एस, फिर टी भर जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? फिर टी भर जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? फिर टी भर जाएगा। एक यहाँ पे एक ब्लैंक कम है, तो एक ब्लैंक यानी कि क्या हो जाएगा? यहाँ टी यानी कि आर। तो इसका पेयर देख लीजिए आप, टी एस आर। ठीक है, टी एस आर यानी कि 18 हो गया, तो 6 6 बनाइए। 1 2 3 4 5 6 टी आर एस आर टी। तो फिर यहाँ पर टी एस आर एस टी। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ पे हो गया, और ये यहाँ पे होगा। एक ब्लैंक नहीं लिखा था, यानी कि यहाँ पे 16 नहीं होंगे, 18 होंगे, 17 नहीं होंगे, 18 यानी कि 18 हो गया। तो 6 6 का पेयर बनेगा। देखो 6 6 का, टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर बन गया ना? तो यानी कि ये 17 नहीं थे, एक ब्लैंक कम था, तो यानी कि वो लिख दिया गया है। तो कितने हो जाएंगे? 18। तो 18 या तो 3 के बन सकता है या तो 6 का बन सकता, तो हमने 6 6 का बना दिया तो मिल गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? जिसमें बीच में 3 टी है। तो यानी कि एक टी ये हो गया, 2 3 टी है, तो 3 टी वाला सही हो गया। ये बात तीसरी नंबर वाली समझ में आ गए। आ जाइए चौथे नंबर वाली। चौथे नंबर पे आपको क्या करना है? ये यू है, वी नहीं है, यू है। यू नहीं सोचो कि वी बन गया है, यू है। ठीक है, तो यहां पे अब क्या करना है आपको? देखो पहले काउंट कर लो। अच्छा, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने अक्षर हैं? 18। तो 18 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 18 के फैक्टर हो सकते 36 18, और या तो 36 18, चाहे जो कहो। या तो 6 6 का पेयर बनेगा, और या तो
तीन तीन का पेयर बनेगा। तो आप 6 6 का बनाओ या तो 3 3 का बनाओ। अगर 3 3 का बनाओगे तो यहां से बन जाएगा 3 3। तो यानी कि यहां तक दूर तक अक्षर पहले अक्षर का प्रयोग किन कौन से हुए? एल का हुआ, बी का हुआ, यू का हुआ, टी का हुआ। ठीक है, तो एल का हुआ है, एल का हुआ, फिर बी का भी हुआ है, फिर यू का भी हुआ है, और टी है क्या? टी का भी हुआ। यानी कि 4 अक्षर का प्रयोग हुआ है। कितने अक्षर का प्रयोग हुआ है? 4 अक्षर का प्रयोग हुआ है। अब देखो यहाँ पे कौन से अक्षर का दिख नहीं रहा है? यू। कौन सा? यू। तो यहाँ पे यू भर दिया जाए। ठीक है, यू भर दिया। अब यू से कौन कौन से ऑप्शन नहीं है? एक ये टी वाला कट जाएगा और एक ये बी वाला। तो 2 ऑप्शन कट गए ना हमारे, बचे कितने? 2 ऑप्शन। अब क्या भरा जाए? अब यहाँ पे आप देख लीजिए एक बात ये कि ये बन जाएगा एल यू बी। तो यहाँ एल भरा जाएगा। एल है कोई? नहीं है। चलो ठीक है, तो नहीं बन पा रहा तो इसको हटा दीजिए। क्या नहीं बन पा रहा ना? तो नहीं बन पा रहा तो हटा दीजिए। तो यहाँ पे क्या भर दिया जाए? अब की क्या है? जैसे कि यू भर दिए। अब फिर दूर तक का क्या नहीं है? टी नहीं है। क्या नहीं है मिला हमको? टी नहीं मिला। तो यानी कि हमने टी भर दिया। क्या भर दिया? टी भर दिया। तो यानी कि एल यू बी टी यू बी। अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा? एल। क्या भरा जाएगा? 6 6 बनेगा। 1 2 3 4 5 6। तो यानी 6 का बनेगा। 18 था ना? 1 2 3 4 5 6, 6 भरा जाएगा। 1 2 3 4 5 6। यानी कि इसमें 6 6 का पेयर बनेगा। कितने कितने का? 6 6 का। तो यहाँ तो यू भर गया, फिर टी भर गया। अब की किसकी बारी है? अब की किसकी बारी है? अब की किसकी बारी है? यहाँ पे एल की। किसकी बारी है? एल की। तो यानी कि एल की किसकी बारी है? क्योंकि इसमें मिल रहा ना एल यू बी टी यू बी। तो एल यू बी टी यू बी, ये बी लिखा हुआ है ना? समझ में आ रहा ना? तो यहाँ देखिए एल यू बी और टी यू बी लिखा हुआ है। मिल गया ना? कौन सा ऑप्शन सही है? बी। आज आ रहा है ना मजा आपको पढ़ने में? ये वाले आप समझा नहीं पाए होंगे आपको कोई, लेकिन हम आपको विधिवत तरीके से समझा दे रहे हैं। हमने पहले बताया, आप बंद कर लीजिए, अच्छा लिख लीजिए, पता चल जाएगा। फिर 1 2 ऑप्शन कट जाएंगे उसी हिसाब से। जैसे हमने यू लिख दिया, अब की किसकी बारी है? टी नहीं दिख रहा था हमका कुछ दूरी तक का, तो हमने टी लिख दिया है। तो यानी कि टी हो गया। फिर और अक्षर मिलने लगे, फिर हमको पेयर बन गया। या तो आप 6 के बनाइए या तो आप 3 के बनाइए। अगर 3 के बना रहे हैं तो 3 के नहीं बन रहा तो हटा दिए 3। 6 के बना लीजिए, 6 के बन गया तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ गए आप? ठीक है, तो यानी कि 4 का बी ऑप्शन सही है। आ जाइए 5 नंबर पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर में सी बी डी और सी बी डी, यानी कि इसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी। यानी कि इसमें 4 अक्षर का प्रयोग हुआ है। कितने अक्षर का प्रयोग हुआ है? 4 अक्षर का प्रयोग हुआ है। तो आइए 4 अक्षर का प्रयोग हुआ है, तो 4 अक्षर का प्रयोग हुआ। तो इसमें जब 4 अक्षर का प्रयोग हुआ है तो इसमें पहले काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फिर कितने आ गए हैं? 18। कितने आ गए हैं? 18। 18 का पेयर क्या बनता है? 36 18। या तो 6 के बनाओगे या तो 3 के बनाओगे, या तो 3 के बनाओगे या तो 6 के बनाओगे। तो यानी कि 3 के बनाओ या तो 6 के बनाओ। अब यहाँ पे दूर तक क्या नहीं दिख रहा? सी दिख रहा है और बी दिख रहा है। सी दिख रहा है, बी दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा? ए। क्या नहीं दिख रहा? ए। अब की किसकी बारी है? डी बी लिखा है तो क्या नहीं लिखा है? सी। क्या नहीं लिखा है? सी। तो यानी कि यहाँ पे सी नहीं लिखा है। तो क्या पेयर बनेगा? सी बी ए। क्या बनेगा? सी बी ए। तो यहाँ फिर सी बी ए, लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो फिर 6 6 का पेयर देखा जाए। कितने का पेयर देखा जाए? 6 6 का पेयर देखा जाए। अब देखिए 6 6 का पेयर 1 2 1 2 3 4 5 6। सी बी ए डी बी सी, सी बी ए डी बन रहा ना 6 का? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आप काटिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे काट दीजिए। ठीक है, यहाँ तो कटा। यानी कि कितने का पेयर बन रहा है? 6 6 का। पहले हम 3 का चेक किए तो 3 से कोई डाटा मुझे कलेक्ट नहीं हुआ, तो फिर क्या है? 6 6 का। जब 6 6 का बनाए तो डाटा कलेक्ट हो रहा है।
जैसे हमने यहाँ भरा CBA, यहाँ लिखा हुआ है CBA, फिर क्या है DBC, अब यहाँ D भर दें तो DBC आ गया। आगे फिर क्या करना है, फिर आगे इसमें क्या है कमी, आगे से देख लो चुपचाप, यहाँ क्या है C, तो C भर दीजिए, CBA CBA DBC, तो यानी कि D और B C, कौन सा ऑप्शन सही है? ए मिल रहा, सी मिल रहा, पहले आप ए से हम पहले बताए हैं, एक काम कर दें पहले ए भर दिए, हमने इसको कहा बंद कर दीजिए, तो कौन सा आ रहा? ए मिल रहा, तो आप ये नहीं शुरू, ये नहीं शुरू, दो ऑप्शन बचेंगे। अब या तो ये सही है या तो ये सही है, पहले ही आप पकड़ लेते, तो या तो यार ए सही, तो यानी कि ए सी यही मिल रहा, डी सी बी यही मिल रहा, तो यानी कि 5 का पहला नंबर सही है। आ रही बात मेरी समझ में? किसी प्रकार की किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, दिक्कत नहीं है। आइए देखो, आप आप तो पढ़े बहुत लोगों से होंगे, आप कई तरीके से पढ़े होंगे, लेकिन जो हम ये आपको एक टेक्निकल तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं कि आपको कभी गलत ना हो, आपको हम फैक्टर की तरह से बता रहे हैं, आप फैक्टर ढूंढिए। हमने बताया आप एक को बंद कर दीजिए, कोई नहीं दिख रहा उसको भी लिख दीजिए, तो उससे पता चल जाएगा, दो ऑप्शन कट जाएंगे और बचेंगे दो ऑप्शन, उसमें से आप एक सही कर ले जाओगे। अगर जो बच्चे कम भी पढ़े हैं उनका भी ये क्वेश्चन सही हो सकता है। तो ठीक है, अब आ जाइए 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 6 नंबर में कितने अक्षरों का प्रयोग हुआ है, पहले मतलब कितने लेटर देखो, कितने अक्षर, यानी कि ए का है, सी का है, डी का है, ए सी ए है, सी है, डी है, यानी कि इसमें 3 अक्षर का प्रयोग हुआ है। देखो ए बी सी डी के जो ये लेटर यानी कि अक्षर बताए जा रहे हैं, तो इनको ये ले बताया, जैसे हमसे यहाँ से मूड ले, यहाँ किनकी कमी है, जैसे यहाँ से हमने बंद कर लिया, किसकी कमी है? ए बी सी है लेकिन डी नहीं है, तो अब हम डी से देखो, डी वाला शुरू कर देंगे, यहाँ डी भर दो, बिना पूछे भर दिए डी, जो टेक्निक आपको बताया डी भर दीजिए। अब डी से कौन कौन से ऑप्शन शुरू? इसके सारे ऑप्शन डी से शुरू है, तो आप नहीं काट सकते, लेकिन कभी कभी घटना ऐसी होती है तो एक ही ऑप्शन डी से शुरू होता, बाकी सब दूसरे अक्षर शुरू होते। तो पहले आप अक्षर गिनिए, इनके जो लेटर लिखे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि कितने हैं? 14, यानी कि 14, तो यानी कि 14 है, तो 14 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 7 दूनी 14, या तो 2 हो सकता है या तो 7 हो सकता है, तो 700 बहुत लंबा हो जाएगा, हमारे हिसाब से आप 2 को प्रयास कीजिए, बात को 7 को देख लिया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ ए डी है, ठीक है, तो यहाँ नहीं मिल रहा है, ठीक, तो यहाँ नहीं मिल रहा, जैसे सी पार्ट बीच में छोड़ दिया जाए, ऐसे बना लीजिए, ऐसे सी को छोड़ दिया जाए, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, तो यानी कि सी को छोड़कर बाकी ए डी, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। देखो दो दो का पेयर बनाए हैं, ए डी, फिर यहाँ पे ए डी, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, फिर ए डी, यहाँ पे क्या है कमी है? सी की, क्या है कमी है? सी की, क्या है कमी है? सी की, तो यानी कि हो जाएगा डी डी ए का भी कम है, तो यहाँ पे सी हो जाए, तो डी डी ए सी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा, यहाँ के एक ऑप्शन कम, तो यानी कि सी हो जाएगा। तो देखो एक छूटा है इधर, ये छूटा सी, यह छूटा सी, ये छूटा सी, और एक ये छूटा, एक ये बाहर नहीं लिखा था इसमें, एक ये सी छूटा है, ठीक है, तो यानी कि ए डी और सी बाहर इसमें भी लिखा नहीं था, हमने लिख दिया अभी, तो यानी कि इसमें का कौन सा ऑप्शन सही है? 6 का डी है, ठीक है। तो ये जो टाइप फर्स्ट है हमने आपको समझा दिया है, अगर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बता सकता है। आपको जो हम ये टेक्निक तरीके से बताए हैं कि बंद कर लो, देखो कौन सा नहीं, दूर तक नहीं मिल रहा, 3 अक्षर का प्रयोग हुआ है, किसका भी बगल में प्रयोग नहीं हुआ उसे लिख दो, उसे से ऑप्शन जल्दी पकड़ लोगे, 2 ऑप्शन कट, 2 आप बचे, 2 तो बहुत जल्दी पकड़ ले जाओगे। फिर किसकी बारी उसको लिख लो, अगर किसकी बारी से आप नहीं समझ रहे हैं तो आप पेयर बना लीजिएंगे, तो पेयर से कर लेंगे, मैंने आपको कई तरीके से बता दिए हैं, ठीक है। तो हम ये जो टाइप फर्स्ट पढ़ा दिए हैं, आप चाहे तो इसको हम एक साइड हो रहे हैं, आप चाहे तो इसको एक स्क्रीनशॉट कर ले। इसका टाइप 2 में हम आपको बताएंगे, इसके एक वीडियो और बनेगा, इसको 2 पार्ट बनेंगे, ये एक ही पार्ट में नहीं होगा,
आप लोगों देखे होंगे या कहीं भी वीडियो देखे होंगे या कहीं बुक से पढ़े होंगे, एक ही पार्ट में आपको सारा कुछ दिखाया होगा, लेकिन हम आपको दो पार्ट में बताएंगे। अभी फर्स्ट पार्ट वो हो गया, अभी सेकंड पार्ट ये हुआ, मतलब पार्ट नहीं टाइप, इसका सेकंड टाइप ये हो गया। सेकंड टाइप में इस तरह के अक्षर मिलेंगे, देखे होंगे अजीबो गरीब, ठीक है, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए तो हमारे द्वारा जो जानकारी दी जा रही बहुत अच्छी प्रकार से जानकारी दी जा रही है, इसलिए आपको सिलेक्शन पक्का से पक्का है। तो यानी कि इसमें क्या है, टाइप टू में दिया गया है निर्देश, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक संख्या लुप्त है, एक अनुक्रम दिया होगा उसमें एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, ठीक है। तो अब इसमें क्या सिस्टम है कि अक्षर सब मतलब होता है कि उनके अर्थ के अकॉर्डिंग काम होता है, कैसे क्या होता है, लेकिन आज आप समझ जाएंगे हमारी पूरी बात। तो इसमें जैसे बैट लिखा है, थिन लिखा है, रिप्लाई लिखा है, लेंथ लिखा है, अब इनका अर्थ भी निकलता है, ठीक है, ठीक है। बैट मतलब चमगादड़ होता है, थिन मतलब पतला होता है, रिप्लाई मतलब किसी को आप रिप्लाई दे रहे हो, लेंथ मतलब लंबाई। तो ये सब हैं जैसे कि लंबाई, पतला, मोटा, इनसे तो हमारा कोई लेना देना यहाँ पे होगा नहीं, ये होगा, अगर होगा तो आप बताइए, नहीं होगा ना, तो नहीं होगा। तो निर्देश में आपको हम फिर से बता दे रहे हैं कि क्या कह रहा था, उसमें सही विकल्प चुनकर अनुक्रम को पूरा करें। तो अब क्या करोगे, हमारा एक काम ध्यान से आप सुनिए क्या करना है। आइए मेरे दोस्तों, इसमें तीन अक्षर हैं, कितने हैं, तीन, ठीक। फिर इस वाले में कितने हैं, चार, ठीक, बहुत सही लॉजिक। फिर इसमें दो, तीन, पांच, इसमें पांच अक्षर, बहुत सही। फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, इसमें छह अक्षर, बहुत सही। आपके कितने अक्षर आएंगे, सात अक्षर आएंगे। लॉजिक मिला कि नहीं मिला, तीन, चार, पांच, छह, फिर कितने आएंगे, सात आएंगे। सात अक्षर कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास, पहला देखो, दो, दो चार, दो छह, गलत, दो, दो चार, गलत, दो, दो चार, दो छह, छह दो आठ, गलत, दो, दो चार, दो छह, एक, सात, बी ऑप्शन सही हो गया। दिक्कत है क्या किसी प्रकार की, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल इसका मैटर पता चल रहा है कैसे कराया जाता है, कैसे होगा, बिल्कुल सरल ही क्वेश्चन है। शायद हम सारे लिखे हो खाली इसी के हैं, आ गया समझ में, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो समझिए पहला क्वेश्चन आ गया। अब आप अगला कीजिए, अगला क्या लिखा है, मनी लिखा है, फिर AMITY, देखो इसमें इंग्लिश में पढ़ी नहीं जा सकती क्योंकि अब जानते हो फिर रीजनिंग के कुछ इसमें वर्ड जुड़े हैं और मैथ की रीजनिंग है, तो इसमें कुछ वर्ड नहीं पढ़ पाएंगे, जैसे कि AMITY, CAMERA, एनिमल तो पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अक्षर हैं क्योंकि वो वर्ड नहीं, ऐसे ही अक्षर सजा के लिखे गए हैं। तो एक आप काम कीजिए, इसमें आप ध्यान से देखिए क्या करोगे, पहले तीन द्वि पांच है, फिर तीन द्वि पांच है, फिर तीन तीन छह है, तो वो लॉजिक जो लॉजिक इसमें लगा है तो वो लॉजिक तो ऊपर वाले में लगेगा कि नहीं, कि लग जाएगा, ऊपर वाले में नहीं लगेगा ना, कि लग जाएगा, नहीं लगेगा ना, ठीक है, चलो नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। तो और कोई दूसरा ऑप्शन है कि आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, बताइए, क्योंकि ये ज्यादा आपको क्वेश्चन मिले नहीं होंगे इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, इसीलिए हम इसको दो पार्ट में बताएंगे। तो आइए, इसमें देखो मनी लिखा है, तो इसमें जो यम को टारगेट करो, किसको टारगेट करोगे, यम। यम देखो इस पे आ रहा पहले स्थान पर, कौन स्थान पे आ रहा है, पहले स्थान पर। इसमें देखो एम कौन से स्थान पे आ रहा, दूसरे स्थान पे आ रहा। इसमें देखो तीसरे स्थान पे आ रहा, इसमें देखो चौथे स्थान पे आ रहा है। बात समझ में कुछ आ रही है कि नहीं, हमने यम को टारगेट किया है, यम पहले स्थान पे आया, इसमें फिर दूसरे स्थान पे आया, इसमें तीसरे स्थान पे आया और इसमें चौथे स्थान पे आया। इसमें देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, इसमें पांचवें स्थान पे आया, किसमें आया, इसमें पांचवें स्थान पे आएगा। अब जो यन यहां पे आएगा वो किस स्थान पे आएगा, छठवें स्थान पे आएगा। तो आप क्या करना है, आपको छठवें नंबर पर एम आना चाहिए, वो चेक करना है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, इसमें आ रहा छह, यही सही हमारा हो जाएगा। और देख लीजिए एक, दो, तीन, चार, ये चार आ रहा है, यहाँ पे गलत है, एक गलत है, एक, दो, तीन, चार गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला सही हो गया। है किसी प्रकार की किसी को दिक्कत, दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम नई टेक्निक से आप लोग को हम आपको नई टेक्निक से पढ़ा रहे हैं, दिक्कत नहीं होगी, होगी, हो रही है, नहीं हो रही ना, ठीक है। तो यानी कि दूसरा भी सही। जो भी आपको सवाल बताए जाएंगे धमाकेदार ट्रिक के साथ बताया जाएगा,
कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं कि लेंथी आपको बताया जाएगा। 2 सेकेंड या 3 सेकेंड के मात्र का आपका टाइम लगेगा। केवल समझाने में हमारी तरफ से जो टाइम लग जाए तो उसको मत समझना कि ये टाइम वहां लगाने में लगेगा। ये तो हम समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप वहां पे लगाओगे एग्जाम में तो आपको 2-3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड के अंदर में आपका आंसर आ जाएगा। तभी तो आपके नंबर बढ़ेंगे वहां पे। तो ठीक है, आइए तीसरा नंबर आप करिए। तीसरे नंबर पे कौन सा दिमाग लगेगा? यस लिखा है, रैन लिखा है, एलिव लिखा है, ठीक है, सबटेल लिखा है। तो यानी कि ये वर्ड लिखे हैं, क्या करोगे? दिमाग ई को टारगेट करोगे, ई को टारगेट नहीं कर सकते। वाई को टारगेट करोगे, वाई को टारगेट नहीं कर सकते। एस को टारगेट करोगे, एस को भी टारगेट नहीं कर सकते। फिर दूसरा रास्ता देखिए, क्या है इसमें? कितने अक्षर हैं? 3। इसमें कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 5। इसमें कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6 6। मेरा लॉजिक सही लगा। इसमें तो 1 2 3 अक्षर, 1 2 3 4 अक्षर, 1 2 3 4 5 अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं। तो यानी कि अब यहां पे क्या आएगा? 7 अक्षर आएंगे। कितने अक्षर आएंगे? 7। इसमें 4 अक्षर, ये ऑप्शन काटिए। इसमें 4 अक्षर, ये ऑप्शन 5 काटिए। इसमें देखो 3 3 6, इसको काट दिए। बचा कौन सा? डी ऑप्शन। कौन सा बचा? डी ऑप्शन। तो हमारा डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कितने ऑप्शन आ जाएंगे? तो 7, 6 7, ठीक है। 1 2 2 4 2 6, एक गलत हुए, 2 2 4 2 6 7, ठीक है। तो यानी कितने अक्षर आ जाएंगे? अब की 7 अक्षर आ जाएंगे। कितने अक्षर आ जाएंगे? 7 अक्षर आ जाएंगे, ठीक है। अब अगले 4 नंबर पर चेक कर दिए। तो 4 नंबर पे क्या करना है? वाइन लिखा है, नोट लिखा है, ग्रैंड। फिर देखिए, डब्लू को टारगेट कर सकते, डब्लू और किसी में है नहीं। आई को टारगेट कर सकते, किसी में है नहीं है। इसमें करिए, इसमें 3 है, इसमें 4 हैं, इसमें 1 2 3 4 5 हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं। अब की कितने आएंगे? फिर इसमें 7 आ गया। वही प्रोसेस, केवल क्वेश्चन चेंज है लेकिन मेथड वही लगेगा। तो इसमें 7 वाला देखिए, इसमें 3 3 6, ये गलत हो जाएगा। 2 2 4, ये भी गलत। 3 3 6 1 7, ये सही हो जाएगा। तो यानी कि बैंकिंग वाला सही हो गया, म्यूचुअल वाली गलत हो जाएगा, और ये भी गलत हो गया। हो गया ना गलत? ठीक है। अब 5 नंबर पे देखिए, 5 नंबर पे क्या मैटर है? इसमें SHEY, किसी को टारगेट कर सकते हैं, कोई बगल वाला मैच नहीं कर रहा है। तो फिर अक्षर को काउंट करें। इसमें कितने अक्षर हो जाएंगे? 3। इसमें कितने? 4। इसमें कितने? 1 2 3 4 5, 5 अक्षर हो जाएंगे। इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6। लॉजिक मिल रहा? पहले 3 आई गिनती, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6। आपके कितने आएंगे? 7 आएंगे। कितने आएंगे? 7 आएंगे। तो कोई 7 वाला है ऑप्शन में? तो 4 वाले, इनको दिखते ही तुरंत काट दियो, दिखते ही तुरंत काट दियो, सीधा बिना देखे ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। कौन सा? मानसून हो जाएगा। तो यानी कि टाइप 2 भी समाप्त हो गया। अगर किसी प्रकार की किसी को दिक्कत हो टाइप 2 में या टाइप फर्स्ट में, तो कमेंट के माध्यम से बता सकता है। उसका कमेंट देखा जाएगा और उस कमेंट के माध्यम से आपको जवाब भी दिया जाएगा कि हाँ यहाँ पे सुधार हुआ, सुधार होगी। जो भी आप कमेंट करेंगे उसी हिसाब के आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो हम एक साइड हो रहे हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लें, क्योंकि शायद आप नोट्स बनाएं या केवल प्रैक्टिस करें, जैसा क्योंकि हमने पूरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं आपके, तो कर लिए होंगे। तो हमने पूरा चैप्टर के अकॉर्डिंग, अब चाहे इसको प्रैक्टिस समझो चाहे जो समझो, हमने क्वेश्चन के साथ आपको प्रैक्टिस ही करा दे रहे हैं। क्योंकि अगर पढ़ाएंगे तो भैया ऐसे पढ़ाएंगे, इसमें क्या बताएं हम आपको, प्रैक्टिस के साथ आपको पूरा बताते चले जा रहे हैं, आप माइंड में सेट करते जाना। क्योंकि एग्जाम ज्यादा दूर तो है नहीं, बहुत पास ही नजदीक में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें का पार्ट 1 हो गया है। 2 टाइप बताए हैं, अभी उसके भी जब दूसरा पार्ट आपको बताएंगे उसमें 2 टाइप और बाकी अभी, क्योंकि छूटेगा नहीं कोई, आपसे एक नंबर नहीं छूटेगा। अगर हमारी जो मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस से आप जुड़े हुए हैं, तो इस पेपर में एक भी नंबर का आपको छूटेगा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। जो हमारे द्वारा यह जानकारी आज दी गई है, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। कम से कम आपके दोस्त का, आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी सिलेक्शन हो जाए। तो हम आज की क्लास यहीं तक की रखते हैं। धन्यवाद।